जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हीरा क्लासेस के YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई शानदार रूप से करते होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में शब्द विचार को अच्छी तरह से पढ़ लिया था, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में जानने वाले हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से जानने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहे। क्या है संज्ञा? नाउन कहते किसको है? संज्ञा कहते किसको है? क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हुआ? राम। राम क्या हुआ? एक व्यक्ति हुआ। क्या है? कलम क्या हुआ? एक वस्तु हुआ। पूर्णिया एक स्थान हुआ। दोस्ती भाव हो गया। मोटरसाइकिल, मोबाइल, दिल्ली, पटना, आपके गांव का नाम हो गया, आपके गांव का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, वो भी क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा शहर के नाम, आप जिस शहर में रहते हैं उसका नाम भी क्या हुआ? एक संज्ञा हो गया। पहाड़, आपका नाम, किसी भी वस्तु का नाम हो गया, जैसे कलम हो गया, कॉपी हो गया, बोट हो गया, मार्कर हो गया, ये सब क्या हुआ? ये सभी वस्तु संज्ञा हो गया। गर्मी, ठंडा इत्यादि, ये सभी क्या है? संज्ञा है। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दुनिया में जितने भी चीज़ है सबका कोई ना कोई नाम है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या है? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या है? दुनिया में जितने भी चीज़ है सबका कोई ना कोई नाम होगा, निश्चित रूप से सबका कोई ना कोई नाम होगा। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने भेद है? ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? भाववाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। पहला क्या है? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। पांचवा समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक, क्या है? जिस संज्ञा से किसी एक या खास, एक के जगह हम लोग खास भी लिख सकते हैं, एक या खास, जिस संज्ञा से किसी एक या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे कबीर हो गया, श्याम हो गया, पूर्व हो गया। दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हुआ? उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हुआ। दिशाओं के नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। होली हो गया। जितने भी पर्व है, होली, दीपावली, छठ, ईद, बकरीद, ये सब क्या हुआ? सभी क्या है? सभी पर्व व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चांद हो गया, दुनिया में एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या तो एक होना चाहिए या तो वो खास होना चाहिए। ठीक है। रामायण हो गया, गंगा नदी हो गया, जितने भी नदी है, गंगा नदी हो गए, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ये सभी क्या हुआ? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हिमालय हो गया, हिमालय पहाड़ हो गया, पहाड़ के जितने भी नाम है वे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अमेरिका, जितने भी देश है दुनिया में, जितने भी देश है सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग नोट में देखते हैं क्या क्या हमें जानना चाहिए। अगर दुनिया में कोई एक चीज़ है, क्या कहता है? अगर दुनिया में कोई एक चीज़ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुनिया में कोई एक चीज़ है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे क्या हो गया? जैसे सूरज हो गया, सूरज एक है। चांद हो गया, पृथ्वी हो गया, भारत हो गया, देश के जितने भी नाम है, देश के नाम, राज्य के नाम, आपके गांव के नाम, ये सभी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हिमालय हो गया, गंगा हो गया, दीपावली हो गया, गीता हो गया, गीता, रामायण, कुरान, ये सभी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आदि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐतिहासिक चीज़ों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या ऐतिहासिक चीज़ों में क्या हो गया?
जैसे क्या हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ऐतिहासिक चीज़ें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। त्योहारों के जितने भी नाम है ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, होली, दीपावली, छठ, ईद, ये सभी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। धार्मिक ग्रंथ क्या हुआ, धार्मिक ग्रंथ क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, धार्मिक ग्रंथ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी दिशा बोले तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आदि को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक हम लोग अच्छी तरह से जान लिए। अब हम जानते हैं व्यक्तिवाचक में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है, पहचान है, इसमें कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमेरिका एक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा क्या है, राम और श्याम प्रिय मित्र है, राम और श्याम प्रिय मित्र है। नाम क्या हो गया, राम हो गया और श्याम हो गया, एक नाम हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा क्या, सूरज पूर्व दिशा में उगता है, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। सूरज एक है, दिशा के नाम जितने भी है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए सूरज हो गया, पूर्व दिशा हो गया, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लास्ट क्या है, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी की, गंगा क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भारत क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और आसान है। क्या है इसमें, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, एक नहीं पूरे जाति को बताता है, जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, जितने भी लड़का है, जितने भी लड़का है इसमें आ गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, शिक्षक हो गया, किताब हो गया, कलम, नदी, बिल्ली। नदी, नदी में तो बहुत सारे नदी आ गया, एक जाति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्ली हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, पेड़ हो गया, पक्षी, गांव, शहर इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा हम लोग कुछ ट्रिक की मदद से याद करना, जैसे क्या हो गया, विशेष पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, विशेष पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। जैसे क्या हो गया, वकील हो गया, मास्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। पदों के नाम जितने भी हैं, जितने पदों के नाम है वे सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब क्या, प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना क्या है, प्राकृतिक आपदा भी जिसको हम लोग बोलते हैं, प्राकृतिक घटना जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्या हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, वर्षा हो गया, हवा हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़, सुखाड़, ज्वालामुखी, ओला, ये सभी शब्द क्या हो गया, प्राकृतिक घटना जितना भी है वे सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते किसको है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, ये एक फीलिंग है, उसे ही क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लंबा हो गया, मोटा हो गया, कड़वा हो गया, मीठा हो गया, झगड़ालू हो गया, ये क्या हुआ, गुण और धर्म स्वभाव का बोध कराता है। वो झगड़ालू इंसान है, ये क्या हुआ, उसका गुण हो गया, ईमानदार, बेईमान, पापी, जवानी, ठंडा, गर्मी, प्रेम, क्रोध, दया, ममता, लालची, बचपन, आशा, निराशा, आनंद, दुख, ये सभी क्या है, ये सभी धैर्य, साहस, नम्रता इत्यादि, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, क्या कहता है, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा हमें इतना याद नहीं रखना, बस इतना, जिसे नापा या तोला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है, जिसे नापा या तोला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम खुद से रिलेट कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, सोना जब हम खरीदने जाते हैं वहाँ भी हमें तौल करके ही देता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा, मोती भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आते हैं।
लोहा हो गया, पानी हो गया। पानी जब हम लेते हैं या दूध लेते हैं, ये भी तो लीटर में हमें देता है, इसे भी नाप या तौल करके दिया जाता है। दूध हो गया, तेल हो गया, घी, शहद, तांबा हो गया, पीतल, तेल, पानी, मसाला, कॉफ़ी, चाय, सब्जी, गेहूँ, चावल, अनाजों के जितने नाम हैं वे सभी क्या है, वे सभी द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। चावल, मक्का, बाजरा, जौ, नमक, चीनी इत्यादि ये सभी शब्द द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो। क्या कहता है, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो, एक नहीं जहाँ बहुत सारे आदमी हो, उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह या समुदाय का बोध हो, जैसे क्या हुआ, कक्षा, क्लास में एक लड़का एक लड़की नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। जैसे कक्षा हो गया, सभा, अगर कहीं सभा बुलाई जाती है तो एक आदमी नहीं, बहुत सारे आदमी को बुलाया जाता है सभा में। पंचायत हो गया, परिवार, एक आदमी का परिवार नहीं होता, बहुत सारे होते हैं परिवार में। झुंड हो गया, सैनिक हो गया, सैनिक में जब भर्ती होता है हजारों के तादाद में भर्ती होते हैं, एक तो नहीं होते, इसलिए ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा में आ गया। टीम हो गया, बैठक हो गया, मेला, भीड़, वर्ग, बारात, बाजार, दल, समिति, सेना, टोली, मंडली, ग्रुप इत्यादि ये सभी क्या है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या समूह, हमारा संज्ञा तो कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। मोहन क्या भाववाचक संज्ञा है, मोहन एक लड़का हुआ, नाम को मोहन एक लड़का हुआ, ये क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, या तो एक होना चाहिए या तो खास होना चाहिए, वो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आता है। लड़का जातिवाचक संज्ञा हुआ, ये लड़का जातिवाचक संज्ञा हुआ, ये ऑप्शन 1 गलत हो गया। गंगा क्या है, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी भी गलत हो गया। हमें क्या पूछा है, हमें भाववाचक संज्ञा पूछा है। बचपन क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ, ये एक एहसास कर सकते हैं, ये फिल्म है, बचपन को हम लोग देख नहीं सकते हैं। कब योग्यता हो गया, बचपन योग्यता क्या हुआ, भाववाचक क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। नंबर डी क्या है, पहाड़ हो गया, पहाड़ व्यक्तिवाचक, पहाड़ क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हुआ, पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आते हैं। नदी जातिवाचक संज्ञा हो गया, और डी भी गलत हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग संज्ञा, जितने भी संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या है, इनके बारे में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या सब पढ़े। हमने पढ़ा पहले संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण मैंने देखा। उसके बाद पढ़ा संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहले क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्या हो गया, कबीर, श्याम, पूर्व, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गया। फिर हमने क्वेश्चन की मदद से कुछ पहचाना। अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, अमेरिका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हमने देखा जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ हमने देखा विशेष पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, कुछ विशेष पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। प्राकृतिक घटना जो भी है सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद हमने फिर देखा भाववाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव के बारे में पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने देखा मोटा, लंबा, पतला। उसके बाद हमने पढ़ा
द्रववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी द्रव या धातु का बोध हो। हमें ये नहीं पढ़ना है, बस हमें इतना याद रखना है द्रववाचक संज्ञा में जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारे शब्द को देखा। फिर देखा समूहवाचक किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने देखा कक्षा, सभा, पंचायत, झुंड, सैनिक, ये सभी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्लास कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।